प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस वाईपुर पर। तो आज 19वां टॉपिक है अपना डाटा पर्याप्तता या डाटा सुफिशियंसी। तो इसमें 5-6 सवाल हम डिस्कस करेंगे और इनके आधार पे ये अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। वैसे डाटा पर्याप्तता वाला टॉपिक है अपना जो एक तरीके से 2-3 टॉपिक जो पहले हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन है। देखते हैं कैसे प्रश्न है इसमें। सबसे पहले दूसरा प्रश्न ले रहे हैं अपन, कैसे हल करना है, क्या बातें हैं, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और है में ये ध्यान रखना है। जब बहुवचन होता है तब इस तरह से बिंदी लगती है ऊपर, है ना, और एक वचन होता है तो नॉर्मल है लिखते हैं अपन। ये भी हिंदी में कहीं बाई चांस में पूछा जाए, शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्यों में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो ध्यान रखना आप। यहाँ बात है, प्रश्न को पढ़ना है और आपको तय करना है कि जो 1 या 2 या 3 जो भी कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे अपन रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में कोई एक प्रश्न है, जैसे जस्ट ये सवाल देख ही लीजिए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है, ये 4 जादूगर है U, V, W और X। ओके, 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसी क्रम में नहीं। W किस दिन प्रदर्शन करेगा। प्रश्न देख लिया आपने, अब कथन भी देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न होगा। ये जो प्रश्न है ना, हमने रीजनिंग में पहले जो आए थे अपने, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें इनके बारे में आता है। लॉजिकल रीजनिंग में ये प्रश्न अपन हल करते हैं। जैसे एक बार पहले हमने हल किए थे जो क्रम परीक्षण से संबंधित है कि कौन से नंबर पे कौन आएगा, इस प्रकार के, या बैठक व्यवस्थितीकरण, ऐसे जो प्रश्न आते हैं वही सेम प्रश्न यहाँ है। अब कथन देखिए, पहला कथन है 100 1 फरवरी से शुरू होता है और X उसके अगले दिन प्रदर्शन करता है। और इस वाक्य को पढ़कर आपको जवाब देना है कि किस दिन W प्रदर्शन करेगा। 4 क्रमागत दिन है। अब पहले वाक्य से क्या आप ये ज्ञात कर सकते हैं? अगर ज्ञात कर सकते हैं तो उत्तर में आप राइट कर देंगे कि कथन 1 से इसका आंसर दिया जा सकता है, ABCD में जो भी आएगा। फिर दूसरा है U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता। U और V के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। अब वहाँ तिथि भी दे रखी थी, नहीं दे रखी थी तिथि, लेकिन यहाँ तिथि दे रखी है। 1 फरवरी से शुरू कर दिया 100 और U का फिक्स कर दिया कि U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है। 1 2 3 4 ऐसे आप लिखेंगे। थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। अब U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर U नहीं आना चाहिए। 1 फरवरी को 100 शुरू होता है और X अगले दिन प्रदर्शन करता है, मतलब कि यहाँ फिक्स हो गया आपका कि X आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, ये 3 फरवरी को प्रदर्शन U नहीं करता है। U और V के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। तो U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा V ऑटोमेटिक ही, है ना, और यहाँ आ जाएगा U। तब वो शर्त पूरी हो जाएगी कि U और V के बीच में एक कोई प्रदर्शन करता है तो X आ जाएगा और W यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका अपन निकाल लेंगे कि ये 4 फरवरी को प्रदर्शन करने वाला है। तो इसमें हमने किन कथनों का उपयोग किया, पहले कथन का या दूसरे कथन का या दोनों कथनों का, ये ABCD में से हमें तय करना है। अब देखिए, ए में लिखा है कि A 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। केवल 1 से अपन पता नहीं लगा सकते और केवल 2 से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें 1 फरवरी वाला छूट जाएगा। फिर B जब राइट करेंगे, अगर केवल अकेला 1 पर्याप्त है ना, और अकेला 2 अगर पर्याप्त है तो C, और दोनों अगर पर्याप्त नहीं है तो नहीं, दोनों में से कोई एक है तो फिर D सही करना है। जबकि अपने यहाँ जो सही उत्तर है वो 1 हो चुका है, दोनों ही चाहिए हमें। तो इस तरह के प्रश्न हैं इसमें। मुझे लगता है कि दौरान भी हो जाएगा, इससे पहले जो सवाल किए थे हमने वो सवाल भी हम हल कर पाएंगे और ये अपना एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि उत्तर देने के लिए कौन से वाक्य पर्याप्त हैं। ओके, मनुष्य के खून का रंग क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, अब वाक्य में देखिए, यहाँ दिया है नीले को गुलाबी कहते हैं, पहली एक बात हो गई। लाल को नारंगी कहते हैं और नारंगी को कहते हैं क्या, पीला कहते हैं। ओके,
तो इससे क्या पहला कथन देखने पर आप ये तय कर पाएंगे कि मनुष्य के खून का रंग कौन सा है? तो हम तय कर पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः कौन सा है? लाल है, और लाल को क्या कहा जाता है? नारंगी। तो इस पहले वाक्य से ही अपन ये फिक्स कर सकते हैं कि मनुष्य का रंग है, मनुष्य के खून का रंग है वो कौन सा होगा? लाल। और यहाँ जब उत्तर में पूछा जाएगा तो नारंगी आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ लाल को क्या कहा जा रहा है? नारंगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक और दो दोनों नहीं। प्रश्न उत्तर देने के लिए विकल्प एक या दो, एक या दो की तो बात ही नहीं आ रही है, एक से क्लियर है अपना। और सी है, प्रश्नों को उत्तर देने के लिए केवल विकल्प दो पर्याप्त हैं, जबकि केवल विकल्प एक पर्याप्त नहीं है। ओह, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल विकल्प एक पर्याप्त है, जबकि विकल्प दो पर्याप्त नहीं है। तो इस हिसाब से विकल्प एक अगर पर्याप्त है तो अपन डी ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अगर किताब में कहीं बाई चांस में मिस प्रिंट हुआ तो उसको सही कर लेंगे। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सफ़ेद को काला कहते हैं, काले को हरा, हरे को बुरा, बुरे को लाल। तो दूसरे वाक्य का इससे कोई संबंध ही नहीं है। बात लाल की थी, लाल को नारंगी कहा जाता है, पहले कथन से अपना वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अपने समझने में आसानी रह जाएगी। ओके, निर्देश 11 से लेकर 14 तक, मतलब 4 प्रश्न अपन 11, 12, 13, 14 यहाँ पढ़ेंगे। उनके लिए जो निर्देश हैं वो ध्यान से देखने हैं। पहले इसमें दिया है प्रत्येक प्रश्न, उसके नीचे 2 कथन हैं। फिर आपको ये तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। दोनों कथनों को पढ़ना है और आंसर देना है। और आंसर देने में जो 4 प्रश्न हैं सभी का यहीं पर दे दिया है, ABCD और E तक अपन आंसर दे सकते हैं। जब एक सही है तो ए देना है, दो सही है तो बी है, एक या दो दोनों में से कोई एक है तो सी है, और दोनों जब नहीं है तो उस समय डी सही है। फिर दोनों आवश्यक हैं, यदि एक और दो दोनों आवश्यक हैं उस समय अपने को ई आंसर देना है। और यहाँ देखिए या तो एक या दो तब सी आंसर देना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की भी। 11वां प्रश्न है, नेहा किस दिशा में चल रही हैं? सीधा प्रश्न पूछा गया है, नेहा किस दिशा में चल रही हैं। ओके, नेहा आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर चली और बाएं मुड़ी। तो क्या आप पहले कथन से ये पता लगा सकते हैं कि वो अभी किस दिशा में चल रही हैं? नहीं लगा सकते। दूसरा देखना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है, बाएं मुड़ने से पहले वह उत्तर दिशा की ओर चल रही थी। इसकी बहुत ज़रूरत रहेगी। उत्तर दिशा की ओर चल रही थी मतलब पहले उत्तर दिशा की ओर चल रही थी, और उत्तर दिशा की ओर चलते चलते फिर वो क्या कर गई? बाएं मुड़ गई। ठीक है ना, तो फिर वो पश्चिम में मुड़ गई, मतलब पश्चिम में चल रही हैं। इस प्रकार पता लगाएंगे। तो इसके लिए अपने पास पहला और दूसरा दोनों कथन होने चाहिए, और दोनों होने चाहिए तो सही कौन सा होगा? वो यहाँ शायद तक नज़र आ ही रहा होगा आपको, ये ई वाला कथन, एक और दो दोनों। तो फिर इसमें यानी कि 11वें प्रश्न में अपना आंसर हो गया वो ई। ओके, 12वां प्रश्न देखिए, रमेश का लता से क्या संबंध है? रिश्ते वाले प्रश्नों में ऐसा प्रश्न जरूर देखा होगा, ये दिशा परीक्षण में देखा होगा ऐसा प्रश्न, तो रिवीजन हो रहा है अपना। रमेश का लता से क्या संबंध है? पहले दे दिया है योगेंद्र लता का पिता है। केवल इससे पता चल जाएगा कि रमेश का लता से, क्योंकि रमेश फर्स्ट वाक्य में आया नहीं है। रमेश अगर फर्स्ट वाक्य में आया नहीं है इसका मतलब वहाँ से अपन ये तय नहीं कर सकते। और अब दूसरा है, रमेश की माँ के एकमात्र बहन का विवाह योगेंद्र से हुआ। अब थोड़ी समस्या आ गई, यहाँ बात कर रहा है रमेश की और यहाँ दोनों में पंचाई कर रहा है योगेंद्र की। यानी कि दोनों ही कथनों से अपन ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि रमेश का क्या कनेक्शन है उसके लिए कोई संभावना ही नहीं छोड़ी है ना। तो एक बार डायग्राम बनाकर देखते हैं, वही लेयर सिस्टम अपना। यहाँ लिख लीजिए लता। ओके, और लता के पिता का नाम है योगेंद्र, तो योगेंद्र का नाम लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, फिर आगे हैं रमेश की माँ के एकमात्र बहन। रमेश की माँ के एकमात्र बहन का विवाह योगेंद्र से हुआ है। एकमात्र बहन है रमेश की, तो ये रमेश के जीजा जी हो गए, यानी रमेश को भी यही लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ प्रश्न रमेश, और रमेश के बाद आगे माँ, फिर उसकी एकमात्र बहन, बहन का मतलब हो गई मौसी, और मौसी का विवाह योगेंद्र से। योगेंद्र हैं लता के पिता।
मतलब मौसी की बेटी। तो इसमें रेस्तों वालों में इतना दूर तक प्रश्न जाता नहीं है। अपना जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि संभव ही नहीं है। कथन 1 से और कथन 2 से हम ये तय नहीं कर सकते कि उनका वास्तव में क्या संबंध है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जिनमें इस प्रकार की संभावना बन जाएगी कि उनका आंसर हम तय नहीं कर सकते। आगे 13 नंबर सवाल, और ये उदाहरण आ गया जो बहुत बढ़िया रहा। नहीं तो एग्जाम में अमूमन हर विद्यार्थी यही सोचता है कि निश्चित रूप से आंसर तो आएगा भाई, आंसर आएगा, किसी भी हालत में आंसर लेके आएंगे, और वो आंसर निकालने के चक्कर में फिर गड़बड़ कर जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, संजय के पास कितना मार्बल है, ये पूछा गया है हमें। ठीक है, संजय के पास अहमद की तुलना में 3 गुना मार्बल है। अब अहमद के पास कितना है उससे हम 3 गुना कर लें तो फिर पता चलेगा, तो 1 से पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अहमद के पास सुरेश की तुलना में 1/3 मार्बल है। ओके, जिसके पास उतने ही मार्बल है जितने संजय के पास। जिसके पास उतने ही मार्बल हैं जितने संजय के पास। फिर वो कह रहा है अहमद के पास सुरेश की तुलना में 1/3 मार्बल हैं, मतलब सुरेश के पास जितना है उसका केवल तीसरा भाग उसके पास है। फिर वो कह रहा है कि संजय के पास भी उतना ही है, और उधर कह रहा है 3 गुना है। तो फिर मामला यहाँ भी गड़बड़ है, यानी यहाँ भी हमें ऑप्शन डी सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ही जो अपने कथन हैं उनसे ये तय नहीं कर सकते कि इसमें किस कथन के आधार पर अपना आंसर निकाल पाएंगे। ओके, लास्ट प्रश्न देख लीजिए। इसमें लास्ट प्रश्न कह रहा है, महीने की 15 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन था। महीने का पहला रविवार 6 तारीख को था। बिल्कुल 100% आप केवल 1 से पता लगा सकते हैं। ये तो हमने खूब सवाल हल किए हैं, तो पता लगाना है, और पहले कथन से हो जाएगा काम या नहीं होगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आजकल शादी ब्याह में उलझे हुए हैं सब, ऐसा मुझे लग रहा है। जो आज अभी मैंने देखा था कितने क्या हैं व्यू, तो लगभग 10-12 विद्यार्थी देख रहे हैं। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो 10-12 विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे कमेंट करने की सुविधा नहीं है तो व्हाट्सएप में ही आंसर भेजना है, लेकिन भेजना है ताकि मुझे ये पता चले कि पढ़ रहे हैं। और बाकी ये अपना लगभग 19वां हो गया है, तो 10-12 दिन और चलने वाली है क्लास। और वैसे न्यूज़ वगैरह सब देखते रहते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा न्यूज में आया है अभी, WHO ने भी, और भारत सरकार या भारत की सेना है, भारत के जितने भी पूरे के पूरे मतलब उद्यमी वगैरह लगे हुए हैं, ऐसा आ रहा है कि मई में कंट्रोल हो जाए। मई में 2 तारीख से आपका मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, वैक्सीन वगैरह वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा 18 साल से ऊपर वालों का। तो जून में कंप्लीट कोरोना है वो ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद से एग्ज़ाम की मतलब एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम में अपन ये मान सकते हैं कि अगर मई में या जून में भी अपनी मतलब वैकेंसी आएगी, इसकी फॉर्म भरने की डेट वगैरह, तो 1 महीने का समय रहता है। 1 महीने में फॉर्म भरने का काम कंप्लीट हो जाता है, और लगभग महीने भर का समय आपको वो तैयारी के लिए देते हैं। तो भी पिछली साल की तरह अपना अगस्त में पेपर होने वाला है, तो थोड़ा सा मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है उससे थोड़ा अपने आप को अलग करके थोड़ा तैयारी में भी फोकस करना है। जो भी विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं, पूरा देखा है, समझ में आ रहा है या कोई समस्या है तो कमेंट करना है। अगर ये प्लेटफॉर्म है वो पूरा सोशल है, सब देखते हैं, चाहे तो वो व्हाट्सएप पे भी अपनी कोई समस्या है तो वो साझा कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।